तो हे हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नादल ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों हम अपनी कर रहे हैं जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आपकी हेल्प करेगी यूपीएससी के एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, साथ साथ दोस्तों आपकी हेल्प करेगा एफकेट, आईएनटी, टेरिशियल आर्मी, एसएससी, साथ आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम्स, और दोस्तों आपके सी और डी ग्रुप के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट वाइज, उनके अंदर भी आपकी ये बहुत सारी हेल्प करेगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स। आज हम एक नया उसमें एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स मटेरियल, अनुवांशिकी पदार्थ। वो क्या थे दोस्तों, मेनली डीएनए एंड आरएनए के बारे में आज हम मेनली इन दोनों वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए कि ये होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम डीएनए। तो दोस्तों डीएनए होता है, डीएनए की सबसे पहले देखते हैं फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। मेनली डबल स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, सेम जैसे एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जो डबल स्टैंडर्ड में बना हुआ होता है। डीएनए होता है दोस्तों वो न्यूक्लियोइड्स होते हैं उसके अंदर, जो मेनली शुगर के होते हैं, जैसे डी ऑक्सी राइबोस जिनको बोलते हैं मेनली हम। और एक होता है दोस्तों नाइट्रोजन का बेस होता है, जिनके अंदर ए सी जी टी कुछ अलग होते हैं दोस्तों, जिनको बोलते हैं एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइसिन। और इसके अंदर दोस्तों एक फास्फोरिक एसिड भी होता है। ये डीएनए के हम कुछ सब पार्ट्स बोल सकते हैं इनको, जैसे जो फास्फोरिक एसिड होता है उसका एक फॉर्मूला है H3PO4। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आरएनए। आरएनए को बोलते हैं दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो उसके अंदर जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर भी सेम होती है शुगर, जो राइबोज होती है मेनली। इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है, इसके अंदर नॉर्मली राइबोज होते हैं दोस्तों। तो इसका नाइट्रोजन बेस होता है ना दोस्तों, उसके अंदर होता है AGC और सेम यू। इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है यू का, और यहाँ पे था हमारा टी थाइसिन, और यहाँ पे दोस्तों यूरोसिल। इन दोनों का डिफरेंस है दोस्तों, नहीं तो इनके अंदर भी जो एडेनिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है, वे तीनों चीज़ें इसके अंदर भी सेम है। उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस किसका दोस्तों, थाइसिन और यूरोसिल का। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर जो वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जैसे बोल दूँ दोस्तों H3PO4, ये भी सेम है किसके साथ, डीएनए के साथ बिल्कुल। दोस्तों इसकी जो स्ट्रक्चर वो कैसी दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड इसको स्ट्रक्चर मेनली बोला जाता है, इसकी सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनती है बिल्कुल। और दोस्तों मेनली ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है इन ऑल लिविंग सेल्स के अंदर, ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कुछ डेड सेल्स के अंदर भी मिल जाते हैं, वायरस वगैरह के अंदर भी डीएनए और आरएनए मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ इनके सब पार्ट्स हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। जो एमआरएनए उनको बोलते हैं मैसेंजर, से संदेश वाहक, सूचनाओं का जो मेनली आदान प्रदान करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे टीआरएनए स्थानांतरण, ट्रांसफर। अमीनो एसिड का मेनली ट्रांसफर करते हैं दोस्तों एक बॉडी में पार्ट्स में कुछ। आरएनए जिनको राइबोसोमल बोलते हैं दोस्तों, ये मेनली क्या करते हैं दोस्तों, री करते हैं राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं मेनली। आरएनए राइबोसोम्स की फॉर्मेशन। अब देखते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। जैसे दोस्तों डीएनए है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किया, फिर एमआरएनए बनाया उस चीज़ का, और फिर उससे हमने प्रोटीन सिंथेसाइज किया। अब ये सारा प्रोसेस दोस्तों होता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो डीएनए था हमारे पास, डीएनए का हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, चेंज किया एमआरएनए के अंदर, और फिर वो एमआरएनए से कहा गया दोस्तों प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, जिसके अंदर दोस्तों होता क्या है, तो ये एक नॉर्मल मेथड है। इसके अंदर जो डीएनए होते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी को एमआरएनए में कॉपी किया जाता है मेनली दोस्तों। जो मैसेंजर होता है आरएनए, उसके अंदर इसको कॉपी किया जाता है। और मेनली ये जो हमारी पूरी की पूरी मेथड है दोस्तों, ये कहाँ होती है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर होती है सारी की सारी। सबसे पहले होता है दोस्तों इसके अंदर जो हमारी डीएनए है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के अंदर कॉपी होती है, और ये सारी की सारी कहाँ होती है दोस्तों, सारा ये कंप्लीट प्रक्रिया ये होती है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद होता है दोस्तों ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का होता है दोस्तों अनुलिपिकरण। सेम बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई कॉपी थी, मैंने उससे कुछ देखा, और फिर मैंने उसका सबसे पहले तो उसको डाटा को कॉपी किया, फिर उसके बाद मैंने उसका अनुलिपिकरण किया, मैंने उसको कुछ बनाया। जैसे बोल दूँ इस प्रक्रिया के अंदर का दोस्तों जो न्यूक्लियस हमारा केंद्र का दोस्तों, उसके बाहर कुछ राइबोसोम्स होते हैं ना दोस्तों, ये मेनली क्या होती है दोस्तों, जो अनुलिपिकरण की जो हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है, ये डीएनए से बाहर राइबोसोम्स में होती है। और सेकंड दोस्तों इस प्रक्रिया में जो होती है ना दोस्तों, इस कंप्लीट मेथड में जो हमारा टीआरएनए हेल्प करता है। फर्स्ट में हमारी एमआरएनए हेल्प की थी, इसके अंदर टीआरएनए की हेल्प से जो अमीनो एसिड्स हैं दोस्तों,
उनको राइबोसोम से जोड़कर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। मेनली दोस्तों क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बताएं, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो डीएनए की यहाँ से जो भी डाटा होगा उस डाटा को कॉपी किया जाता है। डाटा को क्या किया जाता है दोस्तों, डाटा को कॉपी करके एमआरएनए के थ्रू, उसके बाद उसको टीआरएनए के थ्रू उसको फिर क्या देते दोस्तों, राइबोसोम्स के साथ जोड़कर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोड होता है, जैसे कुछ कोड्स हम देखते हैं, जैसे हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं 100100, ये नॉर्मली क्या दोस्तों एक कोडिंग लैंग्वेज है मेनली, की सारी किसी भी चीज़ को कोड के अंदर लिखना। तो सेम हमारे जो डीएनए है दोस्तों, डीएनए के अंदर भी कुछ कोड लैंग्वेज हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल। ठीक है दोस्तों, ये सेम ये भी क्या है दोस्तों, हमारी कुछ बॉडी की कोडिंग लैंग्वेज है, जिनको दोस्तों मेनली एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए के अंदर इनको डिस्कवर किया था दोस्तों जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। ये मेनली दोस्तों दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 के अंदर दोस्तों इनका डिस्कवरेशन किया था जेनेटिक कोड्स का। मेनली एक 3 अक्षरों की भाषा, सेम दोस्तों ए सी जैसे हो गया, अगर एक मेनली कोई भी कम्बिनेशन बनेगा, ए जी सी बन गया, ए जी यू बन गया, या ए जी टी बन गया, ये कम्बिनेशन बनाते हैं। उस कम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने बताया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। और मेनली दोस्तों कोई भी अमीनो एसिड का एक कोड होता है, ये जो हमने अमीनो एसिड्स पढ़े हैं इसके अंदर उनका एक कोड होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को एक कोड लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं ना, सेम हमारे जेनेटिक कोड के अंदर भी ये होता है। एक इंडियन साइंटिस्ट थे दोस्तों हरगोविंद खुराना, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में इसको पहचानने में मदद की थी, जो उन्होंने। और दोस्तों अराउंड ये अभी इनको इंडो अमेरिकन भी बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पढ़े लिखे इंडिया के अंदर थे। बाद में जब ये जॉब के लिए इंडिया में गया था, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं इनके ऊपर भी काफ़ी। जब ये इंडिया में जॉब वगैरह के लिए गए थे तो हिंदू कॉलेज ने इनको मना कर दिया था इनकी क्वालिफिकेशंस की वजह से। उसके बाद ये अमेरिका के अंदर चले गए थे, वहीं पे इन्होंने अपनी कंप्लीट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वहाँ पे और बायोलॉजी के अंदर इन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की। और उसके बाद फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी इनके ऊपर आप पढ़ सकते हो, गूगल के ऊपर इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों जीनोम के अंदर क्या होता है दोस्तों, जीनोम होता है दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं ना दोस्तों, जो गुणसूत्र क्रोमोजोम्स होते हैं में एक सेट में उपस्थिति इतनी होती है दोस्तों, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन क्रोमोजोम्स में उनकी एक सेट में उपस्थिति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जीनोम बोलते हैं। आगे दोस्तों 46 क्रोमोजोम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, और हमने पहले भी इनको हमने पढ़ा है, जिसके अंदर 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोजोम्स जो हमने पीछे देखे थे। इसके अंदर दोस्तों टोटल 23 पेयर्स होती हैं, जो 23 जीनोम्स के हिसाब से डिवाइड होती हैं मेनली। देखते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट हम कायरोटाइप क्या होता है दोस्तों, कि जितने भी क्रोमोजोम्स होते हैं दोस्तों उनकी लंबाई को घटते हुए एक ना शेड्यूल बनाना, कि जैसे ये है, फिर उससे छोटा आ रहा, फिर उससे छोटा आ रहा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, उनको एक नॉर्मली की फॉर्मेशन करना और प्राप्त होने वाला जो एक मान लीजिए डायग्राम हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, इसको बोलूँगा कायरोटाइप डायग्राम बोलूँगा। इसके अंदर जो हमारा दोस्तों डीएनए होता है ना दोस्तों, उसके अंदर जो जीन होते हैं उसके अंदर सिर्फ 3% एक्टिव होते हैं और 97% इनएक्टिव होते हैं। और ये दोस्तों जो 3% एक्टिव होते हैं ना, यही एक बॉडी के अंदर हमारी क्या करते हैं, चेंज लाते हैं मेनली। और जो 97% इनएक्टिव होते हैं ना, ये ज़्यादातर देखते हैं ना सभी ह्यूमंस बीइंग के अंदर सेम मिलेंगे आपको। और जो 3% होते हैं ना मेनली, की जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बॉडी के अंदर अलग अलग ह्यूमन बींग्स की, तो ये जो बॉडी चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं ना मेनली दोस्तों, ये 3% जीन्स होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस के लिए डिफरेंस देखते हैं। और मान ली जो 97% इनएक्टिव जीन्स हैं वो सभी के अंदर सेम होते हैं दोस्तों। एक दोस्तों म्यूटेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्परिवर्तन। ये क्या होता है दोस्तों, जब क्रोमोजोम्स या जीन में होने वाला मेनली परिवर्तन है। और दोस्तों क्या होता है, जो जीवों का विकास होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग, लाखों करोड़ों साल से ह्यूमन बींग का विकास हुआ जा रहा। और प्रकृति में क्या बोला जाता है दोस्तों, नेचर में क्या बोला जाता है, नेचर को ही आविष्कार की जननी बोला जाता है। कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ डेवलप होती है एक स्टेज से, फिर दूसरी स्टेज पे, फिर तीसरी स्टेज पे, फिर चौथी स्टेज पे।
और मेनली दोस्तों क्या होता है कि म्यूटेशन जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, वाई रेज, इनसे भी दोस्तों क्या हमारी बॉडी के अंदर कई बार चेंज होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे बोल सकते हैं हम इनको जीन एडिटिंग, कि जीन को एडिट करके एक न्यू फॉर्मेशन करना। म्यूटेशन दोस्तों जो नेचुरली होता है ना, वो का चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। जो स्लो प्रोसेस होता है कि ह्यूमन बीइंग को बनने में इतने साल लगे, लाखों करोड़ों साल। बोला जाता है कि पहले शेप अलग थी, फिर धीरे 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 शेप अलग आती गई। तो वो क्या है दोस्तों, म्यूटेशन, उसको हम बोल सकते हैं म्यूटेशन, की धीरे धीरे किसी चीज़ के अंदर चेंजेस आना टाइम के साथ। नेचुरली हो तो ये अच्छा रहता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जीन एडिटिंग जो ह्यूमंस पे तो आई थिंक अभी तक लीगल नहीं की है किसी भी कंट्री ने, कि जीन एडिटिंग करे किसी ह्यूमन में, किसी ह्यूमन को। स्टार्टिंग में जैसे डिजाइनर बेबी कंसेप्ट पढ़ेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, थोड़ा वो डीपली हम पढ़ेंगे इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जीन एडिटिंग। नेक्स्ट दोस्तों यूथेनिस। यूथेनिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि मनुष्य की जो पीढ़ियां हैं, जो मनुष्य की जनरेशन है, उसके अंदर क्या करें हम दोस्तों, इंप्रूवमेंट करें, डेवलपमेंट करें धीरे धीरे। उसको एक बढ़िया भोजन दे के, एनवायरनमेंट दे के, हेल्थ दे के, उसको बोलते हैं यूथेनिस। एक दोस्तों यूजेनिक्स क्या होता है दोस्तों, कि मानव की जनरेशन में सुधार करना अनुवांशिक सिद्धांत और गुणों के आधार पर है। सेम यही चीज दोस्तों, कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग कैसे, कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीन ऐसे हैं कि वो जन्मजात अंधा है, तो जन्मजात अंधा, तो उसके जीन एडिट करके हम उसको आंखें दे सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, अभी इसके पर वक्त चल रहा है, इतना इजी नहीं है ये चीज़ें, जितना हम इजी इसको पढ़ रहे हैं उतना इजी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे कामयाब हैं। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि जीन एडिटिंग के अंदर की किसी भी चीज़ को और अच्छा बनाना, जैसे कि पहले ही सारे इंसानों को इतना अच्छा बना दें कि सभी की हाइट एक जैसी हो, सभी का कलर एक जैसा हो। तो ये एक एजम्पशन लगाई जा रही है कि जीन एडिटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, इजीली हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है दोस्तों, कि जो चीज़ें नेचुरली हो वही चीज़ें, जैसे जो म्यूटेशन नेचुरली हो ना दोस्तों, वही अच्छा रहता है। अगर ह्यूमन इसके साथ छेड़छाड़ करेगा ज़्यादा, तो ह्यूमन का तो आपको, इंसानों का आपको पता ही है, इंसानों की ज़्यादातर खोजें हमेशा विनाश की तरफ ही गई हैं, तो उसको ही बोलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।